इस वीडियो में कलयुग के शुरुआत के बारे में बताया गया है, जिसका वर्णन श्यामचरितमानस में सुंदर पंक्तियों में किया गया है। कलयुग की शुरुआत द्वापर की समाप्ति के बाद शुरू होता है। इसकी पहली मुलाकात राजा परीक्षित से होती है। एक बार मन कीन विचारा, करन अखेट विपिन पगुधारा। धरि गो रूप मिली मग धरनी, हुई अति दीन सकल दुख बरनी। एक बार राजा आखेट करने का मन विचार किए और जंगल में पदार्पण किए। मार्ग में गाय का रूप धारण कर धरती मिली। अत्यंत दीन भाव से अपने समस्त दुखों का वर्णन करने लगी। महाकाल मारन मोहि चाहा, शरण आप राखऊ नर नाहा। काल समक्ष भयउ तब राजा, देनु सतावत तुम के ही काजा। हे राजन, महाकाल मेरी हत्या करना चाह रहा है। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। यह सुन राजा उस काल के सम्मुख है और कहने लगे, तुम गाय को किस कारण सता रहे हो? सुनिय सब वचन कहत सकुचाए, बधिक रूप कलयुग मही आए। राजा की ऐसी वाणी सुनकर संकोच पूर्वक महाकाल बोला, मैं बधिक रूप में कलयुग इस धरती पर आया हूँ। जो आए सो जाय जग, विधि कर यही विधान। द्वापर युग भय श्री, दीजय मोहि ठिकान। हे राजन, यह विधि का विधान है कि जो भी संसार में आए हैं वे सब एक दिन चले जाएंगे। द्वापर युग समाप्त हो चुका है, मुझे निवास हेतु स्थान दीजिए। तब राजा ने कहा, भूपति कहऊ धेनु तजि जाओ, बेश्या गृह मदिरहि अपनाऊ। बहुरी कहऊ करु हे मही बासा, भूप वचन सुन हृदय हिलासा। राजा ने कहा, गाय के अतिरिक्त बेश्या के घर मदिरा में अपना समय व्यतीत कर सकते हो। पुनः भूप ने कहा, स्वर्ण में भी निवास कर सकते हो। यह सुनकर कलयुग मन ही मन में प्रसन्न हुआ। सिर लखी मुकुट बासतः कीन्हा, भूप विवेक धर्म हरि लीन्हा। कलियागमन परी पर छाही, आगे वो चले वो ज्ञान कछु नाहि। राजा के शीश पर स्वर्ण मुकुट देखकर कलयुग उसी में निवास कर बैठा। राजा के विवेक एवं धर्म का हरण कर लिया। कलयुग की छाया के आगमन पर राजा का ज्ञान जाता रहा। वे आगे चले। लखेऊ हिरन एक विपिन मझारा, धनुष संभार मान ते ही मारा। भूपत नयन ओट मृग भयऊ, आश्रम सुभग देखी तह गयऊ। जंगल के बीच में एक हिरण को देखकर धनुष पर बाण चढ़ाकर संधान किए। वह मृग राजा की आंखों से ओझल हो गया। राजा एक सुंदरम आश्रम को देखकर वहां गए। मुनि सन भूप कहो मृद बानी, लागी पियास पियावहु पानी। लगे समीक प्रभु पद ध्याना, भूपति बचन कीन नहीं काना। आश्रम के मुनि से राजा ने मृदु वाणी में कहा, मुझे प्यास लगी है, जलपान कराइए। राजा के वचन पर समीक मुनि ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका ध्यान प्रभु के चरण कमलों में था। उपजा क्रोध जानी अपमाना, अरे मूढ़ तू मोहि न जाना। राजा ने अपना अपमान समझकर कहा, अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नहीं जानता? मृतक ब्याल देखऊ तहाँ, धनु बल लीन उठाए। कलि प्रभाव बुद्धि छीन भई, मुनिगर दीन पिन्हाय। वहां पर एक मृतक सर्प देखा
राजा उसे धनुष से उठाकर मुनि के गले में डाल दिया। इस प्रकार बुद्धिहीनता पूर्ण कार्य कलयुग के प्रभाव का ही परिणाम था। फिर आयऊ महिपत निज धामा, मुकुट उतारी चहत विश्रामा। मुकुट उतारत जाग्यहु ज्ञाना, भूप हृदय अति शोक समाना। जब राजा वापस अपने महल में आते हैं तो मुकुट को उतार कर विश्राम करना चाहते हैं। ज्यों ही उसने अपने मुकुट को उतार कर आराम करना चाहा तो राजा के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ और अत्यंत शोक में डूब गए। कवने जन्म पाप यही उपजे, सत्य धर्म मोहि काहु न बरजे। पांडव कुल गरिमा नहीं रही, मोह कह मूढ़ जग कहाई। और सोचने लगे, मेरे किस जन्म के पाप उत्पन्न हुए हैं, सत्य एवं धर्म ने मुझे आखिर क्यों नहीं रोका। इससे पांडव कुल का गौरव तो समाप्त हो गया, मुझे संसार के लोग महामूर्ख कहेंगे। भयउ पाप ऋषि कर अपमाना, केहि विधि मोहि क्षमहि भगवाना। या भूप चिंता मन भारी, मुनि आश्रम भड़की चिनगारी। ऋषि का अपमान करके मेरे द्वारा घोर पाप हुआ है, किस प्रकार भगवान मुझे क्षमा करेंगे। यहाँ तो राजा परीक्षित के मन में अपार चिंता व्याप्त है और वहाँ मुनि शमीक के आश्रम में आग भड़क उठी। देखी ब्याल ऋषि के गर माही, मुनि बटुक लखी यहीं डराही। भयउ कोलाहल तहाँ ते भागे, टेरत गयो श्रृंग के आगे। मुनियों के बालक ऋषि शमीक के गले में सर्प देख हृदय में भयभीत हो गए। वहां से चिल्लाते हुए श्रृंगी को पुकारते हुए उनके समक्ष पहुंचे। पिता तुम्हार ध्यान हरे कीना, मृतक सांप को गर कसी दीन्हा। वे सब कहने लगे, तुम्हारे पिता प्रभु के ध्यान में लीन हैं, उनके गले में किसी ने मृतक सर्प डाल दिया है।